Good morning, sir. Morning. Sit down. Thank you, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। हमारे वातावरण में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं हम लोग उसको उदाहरण के से समझ करके पढ़ेंगे ताकि वो याद हो जाए। ठीक ना? यस सर। तो परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी भी वस्तु के रूप, रंग, आकृति, स्वाद में बदलाव होता है तो उसको परिवर्तन कहते हैं। जब यानी परिवर्तन क्या कहेंगे? परिवर्तन। परिवर्तन जब किसी वस्तु के रूप, रंग, आकृति, स्वाद, गंध आदि में बदलाव होता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि परिवर्तन के प्रकार। क्या जानेंगे? परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोगों को समझना है। और इसको उदाहरण से अगर पूछेगा कि भाई परिवर्तन के प्रकार, जैसे मंद परिवर्तन हो गया, तीव्र परिवर्तन हो गया, नियंत्रित हो गया, अनियंत्रित हो गया, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, है ना, नियमित हो गया, अनियमित हो गया, है कि नहीं? ये सारे जो परिवर्तन, प्रत्यावर्ती, अप्रत्यावर्ती, तो इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे और एक एक लाइन में जो है डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, सबको डिफिनेशन भी समझ में आए और उसके उदाहरण समझ में आए। तो नंबर 1 हम लोग परिवर्तन के प्रकार नंबर 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ हो गया हमारा मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद और तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन अब नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी वस्तु में धीरे धीरे परिवर्तन हो। कैसे परिवर्तन हो? धीरे धीरे। उसको क्या कहेंगे? मंद परिवर्तन। क्या कहेंगे? मंद। किसी वस्तु में तेजी से परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? तीव्र। अब मंद परिवर्तन के उदाहरण लिख लेंगे। मंद के उदाहरण, मंद परिवर्तन के उदाहरण लिखेंगे हम लोग। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। सबसे धीरे धीरे पर जैसे हमारा नाखून का बढ़ना। किसका बढ़ना? नाखून का बढ़ना। नंबर 1 तुम लोग भी बताओगे जो समझ में आएगा। नाखून का बढ़ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बाल का बढ़ना। बहुत अच्छे। और कौन बताएगा? सुबह से शाम होना। बाल का बढ़ना। बहुत अच्छा। सुबह से शाम होना। सुबह से शाम होना। सुबह से शाम होना। और दूध से दही बनना। बच्चों का वृद्धि, बच्चों की विकास। बच्चों का विकास भी कहेंगे। बच्चों का विकास भी कहेंगे। दूध से दही कहेंगे। बहुत हो जाएंगे ना। इस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो वातावरण में होने वाला परिवर्तन है उसको आप लोग समझ जाओगे तो समझ जाओगे ना। दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। ठीक है। अब कह रहे हैं तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हम समझेंगे। किसके परिवर्तन के? तीव्र परिवर्तन के उदाहरण। सभी लोग बताएं कि भैया तीव्र परिवर्तन में कौन कौन से उदाहरण? तीव्र परिवर्तन के उदाहरण पटाखा फूटना। उदाहरण। बहुत अच्छा। नंबर 1 पटाखा फूटना। माचिस का जलना। पटाखा फूटना। दूसरा गुब्बारे का फूटना। गुब्बारे का फूटना। बहुत अच्छा। पानी रंगीन होना। पानी रंगीन होना। रंगीन होना। बहुत अच्छा भाई। आर्यन बता रहा है क्या? माचिस का जलना। माचिस का जलना। सब पेट्रोल में आग पकड़ना। माचिस का। बहुत अच्छा। देखो समझ में आ रहा था। पेट्रोल में आग पकड़ना भी बहुत जल्दी पकड़ लेती है पेट्रोल में आग। पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना। ठीक है, ये हो गए मंद और तीव्र परिवर्तन। दूसरे नंबर का हम लोग जानेंगे नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित अनियमित। नियमित और अनियमित। और अनियमित।
नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो हमारे नियम से हो, जो एक तरीके से नियम से हो, उसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे? नियमित परिवर्तन। और जो अनियमित हो, जो हमारे समझ के यानी इसको उपयोगी और अनुपयोगी परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे नियमित परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे आम का पकना। नियमित परिवर्तन के उदाहरण बताएंगे सभी लोग, बताइए। आम खाना बनना, खाना बनना, केले का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, दूध से दही, दूध से पनीर बनना, दूध से पनीर, हो गया ना। दूध से मिठाई बनना, वहाँ मिठाई भी हो जाएगा। अनियमित में कौन कौन हो जाएंगे? अनियमित में सर आंधी आना, सुनामी आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फूटना, सूखा पड़ना, सूखा, बाढ़, हरियाली होना, सब सारी चीजें हो जाएंगी ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक। कौन सा? भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक समझ में आ रहा सबको? भौतिक और रासायनिक। भौतिक रासायनिक भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन बताएगा? भौतिक परिवर्तन पहले समझ लो किसे कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन का मतलब कि जब कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में फिर आ जाए, उसमें कुछ समय के लिए परिवर्तन हो और फिर जब वो हटा लिया जाए तो अपनी पहली अवस्था में आ जाए। जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग को फिर छोड़ देते हैं तो अपनी अवस्था में आ जाए। रबर के छोटे छोटे बाल होते हैं, उसको दबाते हैं पिचक जाता है, फिर छोड़ते हैं तो फिर फैल जाता है। जब लोहे को गर्म किया जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, फिर ठंडा किया जाता है तो फिर काला हो जाता है। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? एक चीज हमारा मोम का पिघलना और मोम का जलना। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा और मोम का जलना जो है रासायनिक। तो इसको लिख लेंगे सभी लोग। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में क्या लिखेंगे भैया? पहला है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, लोहे को गर्म करना, लोहे को गर्म करना, ठीक है। स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग को खींचना, ठीक है। समझ में आया सबके? रासायनिक परिवर्तन क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जो उसमें परिवर्तन हो जाए और फिर वो अवस्था में अपनी पूर्व अवस्था में ना आए। जैसे एक सोच लो, छोटा सा उदाहरण है। जैसे गांव में एक कुत्ता है, कुत्ता दरवाजे पे आता है ना, उसको हम लोग एक बार डांट देते हैं फिर भाग के आ जाता है। तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक मतलब भौतिक परिवर्तन है कुत्ता, है ना। जो कुछ लोगों ने एक बार डांट देंगे वो फिर नहीं आएगा, है ना। तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हम लोग ले लेंगे। रासायनिक परिवर्तन बताएंगे सभी लोग। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हो जाएगा? सर बात बनना, चावल का पकना, चावल का पकना, सर डीजल का जलना, डीजल का जलना, हाँ डीजल भी जल जाएगा। डीजल का जलना, आम का पकना, आम का पकना, आम पक करके फिर वापस आएगा नहीं सर। आम का पकना, ऐसे केले का पकना, वातावरण में केले का पकना बहुत हो जाएगा ना। अब हम लोग आगे जानेंगे ये कौन से 3 परिवर्तन हो गए, फिर हम लोग जानेंगे प्रत्यावर्ती। चौथे नंबर पे प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती। देखो नाम थोड़ा कठिन है लेकिन याद रख लो, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती का मतलब जो है पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। यानी भौतिक और रासायनिक की बात हो रही है यहाँ से। यानी प्रत्यावर्ती से गुब्बारा फूल गया, फिर उसके बाद हम उसको हवा निकाल लेंगे, फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा ना। यानी फिर उसके
बाद जो है स्क्रीन को खींच दिया गया, फिर छोड़ेंगे तो अपने अवस्था में आ जाएगा ना। तो यही परिवर्तन हो गया है ना। यहाँ हम रोटी बनाती हैं औरतें घर पे, है ना, सबके घरों में माँ ने रोटी बनाती है ना, लोई ऐसे बना रही है, अगर लोई गोल पूरा नहीं हो तो फिर उसको सान करके फिर बनाने लगती है ना। तो कौन सा परिवर्तन? प्रत्यावर्ती, यानी बार-बार जो काम किया जाए और उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन का मतलब कि जो एक बार बन गया और जब वो बिगड़ जाएगा तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, उसको अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? जैसे लोई से रोटी बन गई, फिर उसके बाद वापस आएगी? चावल बन गया फिर वापस आएगा? फिर वापस आएगी? नहीं आएगी। फिर दूसरे नंबर का है हमारा नियंत्रित और अनियंत्रित। पांचवें नंबर का नियंत्रित, नियंत्रित, नियंत्रित और अनियंत्रित। 10:45 नियंत्रित और अनियंत्रित, नियंत्रित और अनियंत्रित। जो हमारे नियंत्रित परिवर्तन होते हैं, जो हमारे नियंत्रित परिवर्तन होते हैं। नियंत्रित का मतलब जो हमारे नियंत्रण में हो। जैसे हम कुर्सी मेज बनाते हैं या किताब पढ़ने का मन करा पढ़ लिखना है, बड़े कुर्सी मेज बनाता है। फैक्ट्रियों में जो तमाम गाड़ियां बनती हैं वो क्या है? नियंत्रित है ना, हमारे बस में है, हम उसको वही नियंत्रण में कर रहे हैं। तो इस तरीके से और कुछ चीजें अनियंत्रित होती हैं। अनियंत्रित का मतलब कि जैसे कि बाढ़ आना, तूफान आना, आंधी आना, भूकंप आना, वो अनियंत्रित हमारे नियंत्रण में है वो नहीं सर, नहीं है। फिर और है 6वें नंबर का है तुम लोगों का, ये 6वें नंबर पे प्राकृतिक और प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जो जिसको यानी प्रकृति ने बनाया है। जैसे भाई प्राकृतिक परिवर्तन होता है, जैसे सूर्य सुबह से शाम होती है ना, फिर उसके बाद जो है दिन से रात होती है कि नहीं, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। यानी एक तरीके से कहा जाए जिसे गॉड ने ही बनाया, वो कौन सा परिवर्तन होगा? प्राकृतिक परिवर्तन होगा। वर्षा हो रही, प्राकृतिक परिवर्तन है। तूफान आ रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन है। बाढ़ आ रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन है। और कृत्रिम परिवर्तन वही होगा जो जिसे इंसान बनाता है, जिसे मानव बनाता है। कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक परिवर्तन हो गया, कृत्रिम परिवर्तन हो गया। और उसके बाद है एक परिवर्तन और है तुम्हारा जटिल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन का मतलब यह परिवर्तन जो जैसे तुम जीवाश्म का नाम सुने हो? जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म का मतलब कि जब कोई भी जीव की बहुत दिनों के बाद उसके अवशेष मिलते हैं। जीवों के वास मतलब कि हमारे इस वातावरण में जब हमारा ये पूरी पृथ्वी बनी तो लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले की बात है। यहाँ बहुत सारे जंगल थे, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल जीव जंतु रहा करते थे। फिर इसमें उथल पुथल हो गई थी, नीचे जाकर के दब गए। आज वही उन्हीं के जीवाश्म से हमको पेट्रोल निकल रहा है, कि वो कोयले निकल रहे हैं, खनिज संपदाएं निकल रही हैं। तो उस तरीके से उसी को कहते हैं जीवाश्म। कभी कभी तुम पढ़ते हो और मच्छर काफी में आ गया, उसको ऐसे दाब दिए, दब जाता है, भूल से ही दब जाता है। किताब में साल भर के बाद खोजते खोजते देखो तो उसमें वो छप जाता है कि नहीं छप जाता है। तो उस तरीके से उसी को कहेंगे जीवाश्म। मर के छप जाते हैं, यानी अंदर चले गए और उसके बाद जो उसके अवशेष जो हमको पदार्थ मिलेगा उसको कहेंगे जीवाश्म। तो जो ये जटिल परिवर्तन जो बहुत धीरे धीरे मतलब परिवर्तन होकर के उसमें बदलाव हुआ और जितने भी जीव थे उनसे उनको पेट्रोल मिला और जितने भी पेड़ पौधे थे उनको क्या मिला? कोयला मिला। और कभी कभी पूछेगा कि जैसे कि हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं हैं, यानी शरीर के जो लक्षण है, यानी लक्षण का मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, ये भी एक तरीके से हमारे जटिल परिवर्तन है कि नहीं? भाई हम खाना खाते हैं, मुंह में फंसता है, फिर आंख में फंसता है, फिर इस तरीके से पाचन होता है ना, जटिल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? जटिल परिवर्तन। श्वसन करते हैं, मुंह से ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, फेफड़े में जाती है, वहां से फिर हमारे ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में जाती है। तो कौन सा परिवर्तन हो गया? ये जटिल परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से परिवर्तन कई होते हैं। और जब तुम्हारा परिवर्तन के बारे में ये क्वेश्चन आएगा तो इतना ही तुमको जानना है कि परिवर्तन जो है ऐसा नहीं है कि होता रहता है, ये हर समय परिवर्तन होता रहता है। सबके समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा।